पृथ्वी के इस संस्करण में एलियंस मानवता के बारे में जाने बिना अपने कैदियों को मानव शरीर के अंदर बंद कर देते हैं। गार्ड और थंडर ऐसे रोबोट हैं जो मानवीय रूप धारण कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी पर रह सकते हैं कि कोई भी एलियन भाग न जाए। एक दिन गार्ड एक विदेशी द्वारा नियंत्रित महिला को मारने के लिए अतीत की यात्रा करता है और देखता है कि वह अपने पीछे एक बच्चा छोड़ गई है, इसलिए वह उसे अपनी बेटी के रूप में गोद लेता है। दुर्भाग्य से विदेशी अपराधियों का नेता, जिसे कंट्रोलर कहा जाता है, अपनी मानव जेल से भागने में सफल हो जाता है और हवा का एक बादल छोड़ता है, एक लाल धुआं जो पृथ्वी के वातावरण को बदल सकता है ताकि एलियंस कुछ मिनटों से अधिक समय तक उस पर जीवित रह सकें। इस बादल के अंदर कई लोग मर जाते हैं और ढेर सारे विदेशी कैदी जाग जाते हैं, जबकि नियंत्रक केवल शहर ही नहीं बल्कि पूरे ग्रह को कवर करने की उम्मीद में बादल को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। गार्ड और थंडर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और लड़ाई के दौरान वे अपने अंतरिक्ष यान में नियंत्रक और गार्ड की बेटी के साथ अतीत की यात्रा करते हैं। थंडर बंद हो जाता है और गार्ड मारा जाता है, जबकि लड़की गार्ड के विशेष खंजर के साथ नदी में गिर जाती है, जिसे बाद में मछुआरों द्वारा पाया जाता है। 10 साल बीत गए और गार्ड की बेटी इयन एक युवा महिला बन गई जो खंजर खोजने के लिए बेताब थी ताकि वह एलियंस को रोक सके। अपनी खोज के दौरान वह जादूगर म्यूरेक से मिलती है और साथ में वे उन एलियंस के खिलाफ लड़ते हैं जो खंजर भी चाहते हैं। अंत में इयन को खंजर मिल जाता है और वह एक नाव पर सवार होकर भाग जाता है, जबकि म्यूरुक को पता चलता है कि जब वह बच्चा था तो नियंत्रक अपने पुराने मेजबान को छोड़कर म्यूरुक में कूद गया था। अब इयन को थंडर और अंतरिक्ष यान ढूंढना होगा ताकि वह खंजर को वर्तमान में ले जा सके और हवा को विस्फोट होने से रोक सके। वह नकली मूंछें पहनकर शहर जाती है और उसे पता चलता है कि स्थानीय लकड़हारे ने थंडर को आसपास देखा था। उसी समय 2 भाड़े के सैनिक आते हैं और इनाम के लिए इयन को पकड़ना चाहते हैं। इयन उन पर कुल्हाड़ी फेंकती है, लेकिन वे लड़ने पर जोर देते हैं, इसलिए वह उनमें से एक को उड़ने के लिए रस्सी खींचती है। फिर वह दूसरे से लड़ती है, कुछ ही चालों में उसे आसानी से हरा देती है और उसे एक गर्म बर्तन के ऊपर छोड़ देती है। बाहर जाते समय इयन ने देखा कि 2 बिल्लियां उसका पीछा कर रही हैं। इस बीच जादूगर ह्यूग सियोल और चेओन वून को एक बेहोश म्यूरुक मिलता है, जिन्हें एहसास होता है कि म्यूरुक वह लड़का है जिसके अंदर राक्षस है जिसके बारे में उनके मालिक ने उन्हें चेतावनी दी थी। जब म्यूरुक जागता है तो वह मंदिर में एक महिला से जानकारी मांगता है और वह कहानी साझा करती है। जांग नामक मानव शरीर में एक एलियन 10 साल पहले आया था और उसे नकाबपोश भिक्षुओं ने बचाया था। उसने अपने जाल से उन पर हमला करके उन्हें धन्यवाद दिया, जिससे भिक्षु न्योंगपा अंधा हो गया। तब जंग ने भिक्षुओं पर नियंत्रण कर लिया और उनका उपयोग खंजर खोजने और नियंत्रक को रिहा करने के लिए कर रहा है। इस बीच शहर में न्योंगपा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक व्यापारी के साथ कुछ चालें चलाकर अपनी तलवार का कौशल दिखा रहा है। भीड़ में से एक आदमी यह सोचकर उस पर हमला करता है कि एक अंधा आदमी आसान है, लेकिन वह न्योंगपा से जल्दी ही हार जाता है। उसी समय भाड़े के सैनिक पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि इयन के पास खंजर है, जिससे न्योंगपा उसकी आंखें ठीक करना चाहता है। म्यूरेक वापस आकर उसने फैसला किया कि उसे अपने भीतर के राक्षस से भी छुटकारा पाने के लिए खंजर की आवश्यकता होगी। वह जल्द ही ह्यूग सियोल और चेओन वून को मिल गया, जो उसकी चीख की जांच करते हैं और उसे उसका जादुई पंखा वापस दे देते हैं। जब वे गलती से इसे लहराते हैं तो ये बिल्लियों को ये एक परिवर्तन का अनुसरण करने पर मजबूर कर देता है। ये पता चला है कि ये मुर्यूक के योद्धा बिल्ली के आदमी हैं जो खंजर के लिए इयन का पीछा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि भाड़े के सैनिक करीब आ रहे हैं, इसलिए वे भागना शुरू कर देते हैं, जल्दी से छिपने के लिए छत पर चढ़ जाते हैं। उसी समय ह्यूग सियोल ने म्यूरेक को पकड़ लिया और उसके अंदर के राक्षस का जिक्र किया। म्यूरेक को अजीब महसूस होने लगता है और ह्यूग सियोल को अचानक पता चलता है कि उसका हाथ मुड़ गया है, लेकिन वह जाने नहीं दे सकती क्योंकि छिपा हुआ राक्षस उसकी ऊर्जा खत्म कर रहा है। चेओन वून ने मुर्यूक को मुक्त करने के लिए जादू से उससे पीछे धकेल दिया और मुर्यूक का शरीर अपने आप चलने लगता है, पंखे का उपयोग करके हवा का जादू पैदा करता है जो कुछ खाद्य स्टैंड को नष्ट कर देता है। मंस्ट्रुक चिल्लाता है क्योंकि उसका शरीर हर जगह उछलता है, इसलिए दोनों जादूगर उसे काबू में करने के लिए संगीत का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। वे मुर्यूक को नचाते हैं और फिर उसे नदी में फेंक देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। कुछ ही क्षण बाद मुर्यूक फिर से मंदिर में बंधा हुआ उठता है और दोनों जादूगर सो जाते हैं। वह फिर से अपने शरीर पर नियंत्रण कर लेता है, इसलिए वह अपने पंखे को पकड़ लेता है और मंदिर से बाहर निकलने के लिए पवन जादू का उपयोग करता है। शाम को इयन एक सराय में एक कमरे को जाल के रूप में तैयार करती है और भविष्य से लाई गई बंदूक के साथ छत पर छिप जाती है।
जा जंगाबी भी उसे ढूंढ लेता है और यिएन तुरंत गोली चला देता है, लेकिन जा जेंग भाग जाता है और अन्य भिक्षुओं को उसका पीछा करने देता है। वह इमारत से भागती है और एक कमरे में छिपने में सफल हो जाती है, जहां वह नेउंगपा को लड़ने के लिए तैयार होते हुए देख सकती है। एक भिक्षु उस पर तीर चलाने की कोशिश करता है, हालांकि नेउंगपा आसानी से उन्हें वापस उसी पर भेज सकता है। फिर वह अन्य भिक्षुओं से लड़ना शुरू कर देता है, तेज चाल और शक्तिशाली पवन तकनीकों का उपयोग करके उन सभी को सेकंडों में नीचे गिरा देता है। बाद में वह खिड़की से तलवार फेंकता है, इसलिए यिएन उससे बच जाती है और उसे वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन सदमे की लहर से वह गिर जाती है। नेउंगपा तुरंत उसे पकड़ लेता है और खंजर ले लेता है, जिससे पता चलता है कि उसने इसे पहले भी देखा था जब गार्ड एक एलियन को हराने के लिए अतीत में आया था और बच्चे यिएन को ले गया था। जबकि नेउंगपा यिएन से पूछताछ करने की कोशिश करता है, म्यूर एक कमरे में प्रवेश करने और खंजर लेने के लिए एक अदृश्य लबादे का उपयोग करता है। नेउंगपा ने उसकी बात सुनी और उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे कमरे का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। म्यूरेउ के ठीक पहले यिएन रन आउट हो जाता है, जबरदस्ती की गई और इमारत से बाहर फेंक दिया गया। जब भाड़े के सैनिक मुरेउ का सामना करते हैं तो यिएन ने खुलासा किया कि उसने अदृश्य लबादा ले लिया है और मुरेउ को उससे ढक दिया है ताकि वे सुरक्षित रूप से बच सकें। नेउंगपा शोर के आधार पर उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली के आदमी व्यापारी होने का नाटक करते हैं और नेउंगपा की इंद्रियों को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त शोर मचाते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक में हवा बादल के प्रकट होने से 2 दिन पहले गेइन को दिखाया गया है। वह नेउंगपा की वंशज है और उसकी विरासत को एक बैग में सुरक्षित रखती है। जब वह नदी के किनारे ध्यान कर रही थी, उसने देखा कि पुलिस गू नामक अपराधी को पकड़ने में विफल रही, जो उससे टकराता है और उसे घूंसा मारता है। गे इन तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है, कुछ ही चालों में उस व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। कुछ क्षण बाद गू अस्पताल में उठता है और डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, जो उसे मुक्त करने के लिए उसकी टूटी हुई गर्दन को दबाता है। डॉक्टर के जाने के बाद गू ने खुलासा किया कि उसने सिर्फ उसका कार्ड चुराने के लिए हमला किया था, जिसका उपयोग वह अपनी हथकड़ी खोलने के लिए करता है। अगले दिन विदेशी अपराधियों का एक नया समूह पृथ्वी पर भेजा जाता है और गू उन कई लोगों में से एक है जिसके शरीर में एक एलियन डाला जाता है। बाद में उसे याद नहीं रहता कि क्या हुआ था और वह पुलिस के आने से पहले भाग जाना सुनिश्चित करता है। जब गे इन अस्पताल आता है, वह एक युवा यिएन को फोन के साथ चलते हुए देखती है और गार्ड और थंडर को यिएन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हुए सुनती है। उन्होंने उसकी भतीजी मिनसुन का भी उल्लेख किया है, जो यिएन की सहपाठी है। हताश गे इन घर भागता है और पाता है कि लड़कियां उससे छिपाकर वीडियो देख रही हैं। गे इन उनके सो जाने का इंतजार करती है और यिएन का फोन चेक करती है। जब वह अस्पताल में एलियंस को देखती है तो उसे बड़ा झटका लगता है। अगले दिन नियंत्रक हावे क्लाउड जारी करता है। जैसे ही शहर में हर कोई घबरा जाता है, गे इन नेउंगपा की विरासत को हथियाने के लिए घर जाती है और फिर वह पुलिस द्वारा हवा बादल के चारों ओर लगाए गए तंबू की ओर भागती है। वह उन्हें यिएन का वीडियो दिखाती है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह है बस इंटरनेट से एक ट्रिक संपादन। बाद में वह गार्ड के घर जाती है और उसे और थंडर को एलियंस के खिलाफ लड़ते हुए देखती है। रोबोटों को इधर उधर फेंक दिया जाता है और एलियंस द्वारा पाए जाने से बचने के लिए गे इनको एक इमारत के अंदर छिपा रहना पड़ता है। अंत में वह देखती है कि गार्ड अतीत में एक पोर्टल खोलता है और दूसरे अंतरिक्ष यान को पीछे छोड़ते हुए प्राणियों के साथ गायब हो जाता है। अतीत में यिएन ने मुरेउ को भी यही कहानी सुनाई थी और उसे एहसास हुआ कि यह वही लड़की है जिसे उसने नदी से बचाया था 10 साल पहले। मुरेउ बताते हैं कि यिएन से मिलने के बाद उनकी मुलाकात कंट्रोलर से हुई और जब उन्होंने एलियन को स्थानांतरित करने की कोशिश की तो वह बेहोश हो गए। उसे बाकी सब याद नहीं है, लेकिन वह अपने अंदर कुछ महसूस कर सकता है। हालांकि यिएन ने उसे मारने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर वह एक बच्चे के रूप में जीवित रही तो वह भी उसी अधिकार का हकदार है। मुरेउ को बस अपने जैसा रहने के लिए कहने के बाद यिएन चला जाता है। इस बीच जा जेंग और भिक्षुओं को गार्ड का जहाज मिल जाता है। कुछ क्षण बाद म्यूरुक को एहसास हुआ कि उसने यिएन को उन लकड़हारों के बारे में नहीं बताया था जिन्होंने थंडर देखा था। उस समय सैनिकों का एक समूह यिएन की तलाश में शहर में आता है और 2 भाड़े के सैनिक मुरेउ का अपमान करते हैं, जो तुरंत उन्हें एक दीवार के माध्यम से फेंक देता है। फिर बिल्ली वाले यिएन की गंध का पीछा करना शुरू कर देते हैं जब तक कि वे उसे छत पर सोते हुए नहीं पाते। वे उसे शहर में खतरे के बारे में बताते हैं और थंडर की तलाश के लिए एक साथ निकलने के लिए सहमत होते हैं। सुबह में
समूह इसे जंगल में एक केबिन में ले जाता है और यीएन को थंडर द्वारा उसकी ली गई एक तस्वीर मिलती है। भाग जाओ मूर्ख, संदेश के साथ सावधान रहें। दीवार पर रोबोट की एक पेंटिंग है और थंडर स्वयं एक शेल्फ पर छोड़ दिया गया है। दुर्भाग्य से उसकी ऊर्जा खत्म हो गई है, इसलिए वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। बाहर लकड़हारे वापस आते हैं और बिल्ली के आदमियों को देखकर चौंक जाते हैं। डर के मारे भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें 10 साल पहले उन्हें देखने की याद आती है। उलझन में बिल्ली वाले स्पष्टीकरण मांगने के लिए शहर तक उनका पीछा करते हैं। उसी समय सैनिक मुरेउक के शिक्षक डोंगाई की तलाश में पहुंचते हैं। एक कैटमैन तुरंत उनसे लड़ना शुरू कर देता है और अपने पीछे तीरंदाज को नहीं देख पाता है, इसलिए उसका भाई ढाल के रूप में कार्य करने के लिए कूद पड़ता है। फिर सैनिक डोंगाई के साथ चले जाते हैं क्योंकि घायल कैटमैन को बिखरता हुआ देखने के लिए मुरेउक ठीक समय पर पहुंचता है। उसकी ऊर्जा थंडर तक पहुंचती है, जो फिर से बंद होने से पहले कुछ सेकंड के लिए सक्रिय होती है। बाद में शाम को चेओंग वून और ह्यूग सियोल जाते हैं मंदिर, जहां उन्हें मृत सैनिकों और भिक्षुओं का एक समूह मिलता है। पीछे उनका सामना नेउंगपा से होता है, जो बताता है कि जब वह आया तो हर कोई पहले ही मर चुका था। जल्द ही मुरेउक और उसका कैटमैन भी आ गए। ऊपर जाएं, जहां वे डोंगाई को उसके सीने में तलवार लिए हुए पाते हैं। क्रोधित होकर मुरेउक ने इमारत की खोज शुरू कर दी, जबकि डोंगाई ने अपनी आखिरी सांस का उपयोग करते हुए कैटमैन को बताया कि दोनों बिल्लियां 10 साल पहले थंडर से बाहर आई थीं। तहखाने में यीएन को गार्ड का अंतरिक्ष यान मिलता है और थंडर चमकने लगता है। अचानक जान अपने विदेशी रूप में छिपकर बाहर आता है और बचे हुए कैटमैन को चाकू मार देता है। मुरेउक दौड़ता है और प्राणी पर कुल्हाड़ी फेंकता है, जिससे वह भागने लगता है। फिर एलियन 2 जादूगरों और यीएन पर हमला करता है, जो तुरंत गोलियां चला देता है। नेउंगपा भी अपनी तलवार फेंकता है और प्राणी के तंबू को काट देता है ताकि वह यीएन को जाने देने के लिए मजबूर हो सके। जैसे ही वह जमीन पर गिरती है, खंजर उसकी जेब से गिर जाता है और एलियन दोबारा भागने से पहले उसे पकड़ लेता है। नेउंगपा उससे लड़ने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन निचली मंजिल पर धकेले जाने से पहले वह मुश्किल से अपनी तलवार का इस्तेमाल कर पाता है। इसके बाद मुरेउक एलियन से भी लड़ने की कोशिश करता है, हालांकि वह पर्याप्त तेज नहीं है और जीव उसकी छाती में खंजर से वार करता है। मुरेउक दर्द में गिर जाता है और यीएन खंजर निकालने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण मेमोरी को सक्रिय करता है। जब नियंत्रक मुरेउक के शरीर में कूदने वाला था, गार्ड प्रकट हुआ और ठीक समय पर नियंत्रक को धक्का दे दिया। नियंत्रक पहाड़ी से नीचे लुढ़का और यीएन को पाया, इसलिए एलियन उसके शरीर में स्थानांतरित हो गया। उसी समय मुरेउक की मृत्यु हो गई और उसकी सारी शक्ति मुरेउक के शरीर में स्थानांतरित हो गई, जो एक अजीब चीज है जिसे वह अंदर महसूस कर सकता है। गड़गड़ाहट लकड़हारे के घर के अंदर गिरी, जहां उन्होंने प्रेरणा के लिए लकड़हारों और बिल्लियों का स्कैन किया। इस तरह उसने अपनी आखिरी ऊर्जा से योद्धा कैटमैन बनाए ताकि वे मुरेउक की रक्षा कर सकें। वर्तमान में दूसरा कैटमैन भी मर जाता है और ऊर्जा वापस थंडर में चली जाती है, जो अंततः हमेशा के लिए जाग जाता है। नीचे यीएन स्मृति से चौंक जाती है और अपनी बंदूक से स्वयं को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके अंदर का एलियन एक तंबू के साथ गोली को रोक देता है। जैसे ही जंग अपने मानव रूप में लौटता है, नियंत्रक यीएन के शरीर को अपने कब्जे में ले लेता है और जब थंडर उसके पास आने की कोशिश करता है तो उसे उड़ने के लिए भेज देता है। यीएन के शरीर में नियंत्रक अंतरिक्ष यान और समय पोर्टल को सक्रिय करने के लिए खंजर का उपयोग करता है। उस पल में नेउंगपा ने अपनी तलवार से यीएन के हाथ से खंजर छीन लिया और खुद उसे पकड़ लिया। नियंत्रक तुरंत अपने तंबू से उस पर हमला करता है और खंजर गिर जाता है, इसलिए जादूगर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं। यह उन्हें टाइम पोर्टल के सामने रखता है, जो जादूगरों, नियंत्रक और जंग को वर्तमान में ले जाता है। नियंत्रक हवा बादल के अंदर प्रकट होता है और उसकी उपस्थिति के कारण इंसानों के अंदर के सभी एलियन जागने लगते हैं। हालांकि जैंग अस्पताल में दिखाई देता है। इस बीच ये इन खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए फिर से पुलिस तंबू में घुस जाता है और पुलिस तुरंत उसे तेजर से मार देती है और पुलिस की कार में हथकड़ी लगा देती है। जल्द ही एजेंटों की एक टीम हवा बादल में प्रवेश करती है, लेकिन एलियंस के एक समूह के सामने उनकी गोलियां बेकार हो जाती हैं, जो उन्हें कुछ ही मिनटों में नीचे गिरा देते हैं। नष्ट होने से पहले ही एजेंटों की वर्दी पर लगे कैमरे की नजर एलियंस पर पड़ जाती है। इस बीच 2 जादूगर और खंजर एक जिम के अंदर उतरते हैं। उस समय समाचारों में एलियंस की फुटेज दिखाई देती है और जादूगरों को लगता है कि टीवी ही असली चीज है, इसलिए वे स्क्रीन को नष्ट करने के लिए ट्रेडमिल पर कूद पड़ते हैं।
पुलिस तुरंत उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आती है और जब जादूगर उनसे बंदूकें लेने की कोशिश करते हैं तो उन्हें टेसर से मार गिराया जाता है। दोनों जादूगरों को गे इन की तरह एक ही पुलिस कार में डाल दिया जाता है, जो जाग जाता है और देखता है कि वे जादुई तरीके से अपनी हथकड़ी हटा रहे हैं। उस समय गू एक पागल की तरह गाड़ी चलाता हुआ दिखाई देता है और पुलिस की कार को टक्कर मारता है, जिससे वह दूसरे वाहन से टकरा जाती है और इधर उधर लुढ़कने लगती है। यह एक वेंट ढक्कन के ऊपर गिरता है और ह्यूग सियोल इसके माध्यम से गिरता है, जिससे वह एक पाइप के नीचे और एक सुरंग में चली जाती है। गे इन बेहोश ड्राइवर से हथकड़ी की चाबियां लेती है और खुद को मुक्त करती है। फिर वह बंदूक उठाती है और गू पर गोली चलाती है, जो गोलियों से बच जाता है और उनके पीछे आ जाता है। फिर गे इन और चेओन वून भी वेंट के माध्यम से गिर जाते हैं और हेक सियोल के साथ फिर से जुड़ जाते हैं और गू के सुरंग में उतरने पर स्टार रनिंग करते हैं। कुछ मिनट बाद वे बाहर आने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं और जादूगर यिएन का जिक्र करते हैं, जिससे गे इन उन्हें अपनी भतीजी के दोस्त से जोड़ता है। गू जल्द ही उन्हें ढूंढ लेता है और गे इन को अपने तंबू से मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जबकि जादूगर ट्रेन के अंदर छिप जाते हैं। यिएन फिर खंजर की तलाश में आता है, इसलिए गे इन सावधानी से चुपचाप भाग जाता है। उसी समय गे इन को मिन सन का फोन आता है, जो अपने दोस्त की तलाश में यिएन के घर गई थी और उसने अंतरिक्ष यान देखा था। जा जैंग भी जहाज लेने के लिए आता है, इसलिए मिन सन को छिपना पड़ता है। अतीत में थंडर जागता है और मुरेउक को भी जगाता है, ये समझाने के बाद कि वह बिल्ली का आदमी है। थंडर अपनी शक्ति का उपयोग म्यूरुक के अंदर गार्ड की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए करता है, जिससे उसे विशेष कवच को बुलाने की अनुमति मिलती है। म्यूरेउक को इसका उपयोग करना नहीं आता और इस प्रक्रिया में वह मंदिर को नुकसान पहुंचाता है। पास में ही नेउंगपा ने देखा कि खंजर छूने पर उसका हाथ कट गया और अब वह फिर से देख सकता है। अचानक म्यूरेक का कवच गायब हो जाता है और थंडर ने निष्कर्ष निकाला कि शक्ति अस्थिर है, जिसका अर्थ है कि कमरे में शेष ऊर्जा हस्तक्षेप कर रही है। उसे एक पोर्टल खोलने के लिए इसके पर्याप्त निशान मिलते हैं, इसलिए वह तहखाने में अंतरिक्ष यान को बुलाता है और इसे एक कार में बदल देता है ताकि वह और म्यूरेक वर्तमान में भी यात्रा कर सकें। जैसे ही वे उतरे, म्यूरुक अंदर की हर चीज से चकित रह गया। शहर और थंडर को समझाना होगा कि टैक्सी क्या है। वे अभी भी आकाश में कुछ ऊर्जा देख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि दोनों समयावधियां जुड़ी हुई हैं। फिर थंडर कार को फिर से एक अंतरिक्ष यान में बदल देता है ताकि वे खंजर को खोजने के लिए उड़ान भर सकें। इस बीच गे इन भाग गया है और अपनी विरासत पुनः प्राप्त कर रहा है। उसी समय जादूगरों के साथ ट्रेन उड़ान भरती है और वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए गति से डर लगता है। जल्द ही नियंत्रक उन्हें पकड़ लेता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है और अपने जाल से ट्रेन को नष्ट कर देता है। जादूगर ट्रेन के कुछ पुराने औजारों से लड़ने की कोशिश करते हैं और यहां तक कि कंट्रोलर को गिराने की कोशिश करते हुए किनारे से लटक जाते हैं। हालांकि वह ऊपर जाने के लिए तंबू का उपयोग करता है और जादूगरों को टेलीपोर्ट करने के लिए अपने जादू का उपयोग करना चाहिए। छत पर गू भी उनके लिए आ रहा है जबकि थंडर का जहाज करीब आता है। वह जांच करता है कि मंस्ट्रुक शक्ति का उपयोग कर सकता है और उसे ट्रेन पर छोड़ देता है, जहां म्यूरुक गिरने से बचने के लिए आखिरी सेकंड में रुक जाता है। थंडर भी आता है और अपने रोबोट रूप में बदलकर और उड़ते समय आग लगाकर गू से लड़ना शुरू कर देता है। गू खुद को बचाने के लिए छत का एक टुकड़ा तोड़ देता है, फिर उससे थंडर पर वार करता है। म्यूरेउक दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ पर कवच लगाता है, लेकिन इसके बजाय वह उसे तोड़ देता है और ट्रेन से गिर जाता है। वह तब तक ध्यान केंद्रित करता है जब तक कि वह अपने पूरे शरीर को कवच से ढक नहीं लेता और बेहतर गति से नहीं दौड़ता। पास में गे इन अपनी कार में है और उसने देखा कि ट्रेन जा रही है। गार्ड के घर पर, इसलिए वह वहां जाती है। ट्रेन के अंदर नियंत्रक जादूगरों को घेर लेता है और चेओन वून को पकड़ लेता है, जो अपने साथी पर खंजर फेंकता है। जैसे ही एक तंबू ह्यूग सियोल से खंजर चुराता है, म्यूरेक अंततः अंदर जाता है और पहले खंजर को पकड़ने के लिए तंबू को काट देता है। जब वह हमला करने की कोशिश करता है तो नियंत्रक उस पर अपने दूसरे तंबू से वार कर देता है। म्यूरेक उन चीजों को उद्धृत करना शुरू कर देता है जो यिएन ने उसे सिखाई थी और जब नियंत्रक उससे खंजर लेता है तो वही यिएन का हाथ पकड़ लेता है और बाहर निकलने से पहले गार्ड की शक्ति को स्थानांतरित कर देता है। फिर कवच यिएन के शरीर को ढक देता है और खंजर अपने मूल स्थान पर वापस चला जाता है। कवच के हाथ में एक उपकरण भी है जो सक्रिय होता है और यिएन के शरीर से नियंत्रक को निकालना शुरू कर देता है। अचानक गू ट्रेन में कूदता है और अपने तंबू से बख्तरबंद हाथ पकड़ लेता है, तभी थंडर द्वारा हमला किया जाता है।
जब तक गू थंडर पर हावी हो जाता है और उसे दूर धकेल देता है, तब तक कवच ने नियंत्रक को यीएन के शरीर से हटा दिया है और वह अब गू पर कब्जा करने के लिए तंबू के नीचे चला जाता है। इसके बजाय यीएन फिर से खुद बन जाता है। उसी समय नियंत्रक बहुत सारी शक्ति निकाल देता है, ट्रेन को सीधे गार्ड के घर में घुसा दें, जिससे कई इमारतें ढह जाएं। जैसे ही जादूगर उड़ जाते हैं, थंडर अपने शरीर में एक पाइप डालकर मलबे से बाहर आता है और वहां पहुंच जाता है। विस्फोट से पहले 6 मिनट बचे हैं। जब जंग बाहर आता है तो वह थंडर से लड़ने के लिए अपने विदेशी शरीर का उपयोग करता है, जबकि नियंत्रक भी अपने असली रूप में प्रकट होता है। वह यीएन को जमीन पर पाता है और उसे अपने जाल से पकड़ लेता है, लेकिन उसी क्षण गे-इन आती है और उस पर अपनी कार फेंकती है, जिससे वह एक इमारत से टकरा जाता है और अधिक संरचनाओं को नष्ट कर देता है। नेउंगपा की जादुई तलवार गे-इन के विरासत बैग से गिर जाती है और जैसे ही वह खड़े होने की कोशिश करता है, जादूगरों ने नियंत्रक पर हमला कर दिया। फिर तलवार गे-इन के हाथ में चली जाती है, जो बताता है कि नेउंगपा ने अपने वंशजों के लिए एक पत्र छोड़ा है जिसमें बताया गया है कि अतीत के कुछ लोग भविष्य में किसी दिन आएंगे। तलवार के साथ उसने उनके लिए म्यूरुक का पंखा और जादूगरों के हथियार छोड़ दिए, जो तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं ताकि वे जादू कर सकें। दोबारा म्यूरुक जमीन पर कमजोर है, लेकिन जैसे ही वह अपने प्रशंसक को देखता है, वह उसे जंग पर हमला शुरू करने के लिए निर्देशित करता है। एलियन को नीचे लाने के बाद प्रशंसक म्यूरुक के लिए तलवार गिराता है। इसके बाद जादूगर अपनी संगीत शक्तियों का उपयोग करके यीएन और मोरेउक को कुछ ऊर्जा वापस पाने में मदद करते हैं। सभी मनुष्य लड़ने के लिए टीम बनाते हैं और थंडर को अपनी जीत की संभावना बढ़ती हुई दिखती है। यीएन खंजर पकड़ लेता है और अंतरिक्ष यान की ओर दौड़ना शुरू कर देता है, जबकि अन्य लोग उसे सुरक्षित रखने के लिए एलियंस से लड़ते हैं। म्यूरुक और गे-इन अपनी तलवारों का उपयोग करते हैं, जबकि जादूगर विशाल हाथ और जादुई क्लोन जैसे मंत्रों का उपयोग करते हैं। ये सारी लड़ाई इमारतों को नष्ट करने के लिए जारी है और कलेक्टर अभी भी यीएन तक पहुंचने में कामयाब होता है और उसे और म्यूरुक को एक ही समय में पकड़ लेता है। थंडर टेंटिकल को काटने के लिए आता है और यीएन फिर से दौड़ सकता है। गे-इन ने अपनी तलवार फेंकी और ह्यूग सियोल ने उसे बड़ा कर दिया, अंततः जंग पर वार कर उसे मार डाला। यीएन अंतरिक्ष यान के काफी करीब पहुंच जाती है और कूदते समय खंजर फेंकती है, इसलिए नियंत्रक अपने तंबू के साथ उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। हालांकि मोरेउक को थंडर से अपना शब्द वापस मिल गया और उसने कंट्रोलर को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसी क्षण खंजर अंतरिक्ष यान से टकराता है और अंतरिक्ष यान को अंदर मौजूद सभी हवा सहित बंद कर देता है। इससे वे एलियंस विघटित होने लगते हैं जो मानव शरीर के अंदर नहीं छिपे होते हैं। नियंत्रक का एक हिस्सा भागने में सफल हो जाता है और मिनसन तक पहुंचने की कोशिश करता है, इसलिए म्यूरुक दरवाजा खोलने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है। फिर वह लड़की के बजाय छुरा घोंपने के लिए कूद जाता है। इससे पहले कि नियंत्रक म्यूरुक के अंदर पहुंच सके, यीएन अंदर आता है और एलियन को अवशोषित करने के लिए कवच का उपयोग करता है, जिससे वह एक छोटे लाल क्रिस्टल में बदल जाता है। जैसे ही क्रिस्टल टूटने लगता है, थंडर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि नियंत्रक फिर से भागने की कोशिश करेगा, इसलिए वह क्रिस्टल को उड़ाने के लिए बाहरी अंतरिक्ष में ले जाएगा। यह थंडर को भी मार देगा, इसलिए वह यीएन को अंतिम अलविदा कहता है और यहां तक कि आखिरी बार म्यूरुक के लिए कैटमैन में बदल जाता है। जब थंडर अंतरिक्ष यान में निकलता है तो वह टाइम पोर्टल को सक्रिय करता है, जो जादूगरों और म्यूरुक को अपने अंदर खींच लेता है और उन्हें अतीत में वापस ले जाता है, इससे पहले कि यीएन उनके साथ अलविदा कह सके। डाउनटाउन हवा बादल अंतरिक्ष यान का पीछा करने के लिए आकाश में उठता है। अतीत में म्यूरुक यीएन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। अचानक उसे याद आता है कि थंडर ने अस्थिर ऊर्जा के बारे में क्या समझाया था और वह उसे फिर से सक्रिय करने में सफल हो जाता है। वह तुरंत वर्तमान में लौट आता है और अपने प्यार को पाने के लिए टैक्सी बुलाता है।